हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 एंड क्लास 12। ये हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए स्पेशल बना रहा हूं क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट की डिमांड आई थी कि सर ये वीडियो साइन कन्वेंशन तो आपने बना दिया है, एक और मेरा एक न्यूमेरिकल है तो इसको भी सॉल्व करके बताइए। तो मैंने कहा कि चलो स्टूडेंट को तो हेल्प कर ही रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों को भी हेल्प मिल जाए, आप लोग भी समझ जाए। ये वैसे हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए, लेकिन इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। तो पहले तो देखिए बेटा, इसमें बोला है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अरे बच्चों, एक चीज तो मैं आपको बता दूं, दर्पण कौन सा है? उत्तल। और उत्तल दर्पण का एक नेचर होता है, बिना न्यूमेरिकल सॉल्व करे भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद देने का आंसर अगर आपका सही आता है तो इसका एक अलग ही मजा है। न्यूमेरिकल या मैथमेटिक्स का एक अलग ही मजा, अगर आप कर पाते हो तो मजा अलग आता है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर उत्तल दर्पण मतलब कॉन्वेक्स मिरर है तो आपका जो प्रतिबिंब है उसका आकार, उसकी साइज वस्तु के आकार से छोटी होगी। इसकी प्रकृति प्रकृति की बात करें तो वो वस्तु हमें सीधी की सीधी दिखेगी। यस और नो? और अब आता है कि स्थिति की, तो स्थिति के लिए हम डायग्राम भी बना सकते हैं। तो अगर मैं डायग्राम में बना के आपको बताऊं कि कहीं पर भी एक रफ डायग्राम बना के बता देता हूं, कुछ भी, ये मेरा पास है कौन सा है? उत्तल दर्पण है बच्चों। ये कौन सा है? उत्तल दर्पण। तो मैं वस्तु, ये मेरे पास क्या है? P है, ध्रुव है। ये आपको पता है यहां पर F होगा और यहां पर क्या होगा? C होगा। फोकस, प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब वस्तु को आप कहां पर रख रहे हैं? तो वस्तु को आप देखो, वस्तु इसमें क्या है? ये 5 मीटर। वस्तु यहां पर क्या है? 5 मीटर। 5 मीटर मतलब बस। तो मैं मान के चल रहा हूं यहां से यहां तक की जो दूरी है ये वस्तु है, वस्तु मेरी बस है। वस्तु यहां पर क्या है? बस है। और ये वस्तु का नाम मैं ए भी बोल देता हूं। किरण समांतर आती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, अब हम दर्पण की बात करें तो परावर्तन जाना किससे चाहिए था? फोकस से, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इधर तो पॉलिश है तो ये इधर ऐसे चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। दूसरा, हम डायरेक्ट अगर इंसिडेंट करें तो ये ऐसे जाएगी और सेम एंगल बनाते हुए ये आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा, ये इस टाइप से। तो जब हम इसको बैक साइड मिलाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब इस टाइप से मिलता है। ये देखिएगा, ए डेस बी डेस। तो बच्चों, ये डायग्राम और यहां से यहां तक की दूरी आपको बोल के रखा है कि उसकी क्या है? वक्रता त्रिज्या है बच्चों। वक्रता त्रिज्या कितनी दी है? यहां से यहां तक की दूरी दी हुई है। वक्रता त्रिज्या कितनी दे रहे हैं? 3 मीटर। आर का मान कितना है? 3 मीटर। और एक चीज और याद रखिएगा, ये है किधर? राइट साइड। तो इसके साथ साइन कन्वेंशन भी देखिए, अभी हमने साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन भी लगा सकते हैं। और पी से एफ तक की दूरी क्या है? ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है? फोकस दूरी। तो एफ का मान कितना आ जाएगा? इसका आधा। वक्रता त्रिज्या का आधा होती है फोकस दूरी, तो यह आ जाएगा 1.5 मीटर प्लस में। 1.5 मीटर आ जाएगी प्लस में। क्या ये चीज समझ में आया? देखो, आपसे वैसे बोला है मैं बिना न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करे बताऊं तो भी, या देखो पता चल गया। तो देखो क्या क्या पूछ रहा है इसमें? प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति बता दो पी और एफ के बीच में। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? प्रकृति। देखिए भैया ये कैसा दिखाई दे रही है? सीधी दिखाई दे रही है, तो सीधी भी है और आभासी भी है। आभासी डॉटेड लाइन में बनी है तो आभासी हो गई। और साइज, देखो यार ये वस्तु इतनी बड़ी दिख रही है और ये छोटा सा प्रतिबिंब दिख रहा है, तो साइज कैसी हो गई? वस्तु से छोटी। ये तो डायग्राम से ही मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी एक न्यूमेरिकल का अलग ही मजा है तो उसको भी करवाता हूं। तो देखो बच्चों, हमें पता है पहले तो दर्पण। देखिए, जब भी आप रे ऑप्टिक्स का, किरण प्रकाशिकी का न्यूमेरिकल करें तो पहले ये समझें कि दर्पण दिया है, लेंस दिया है, कौन सा दर्पण दिया है, कौन सा लेंस दिया है। तो अभी मैं अगर बात करूं, दर्पण की बात करता हूं तो मुझे दिया है, या मिरर की बात करूं तो कौन सा मिरर दिया है मुझे? तो आप बोलेंगे सर उत्तल दर्पण दिया है। उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर दिया है। कॉन्वेक्स मिरर दिया है, कॉन्वेक्स मिरर दिया है। और क्या क्या दिया है उसमें? वस्तु यहां पर क्या है? बस। तो वस्तु की दूरी u, u कितनी है? 5 मीटर। 5 मीटर। और वस्तु की दूरी को तो हम माइनस साइन कन्वेंशन लगाते हैं भाई, इधर लेफ्ट साइड होगी ना। ये देखिए वस्तु है तो यहां से यहां तक की दूरी नेगेटिव होगी, ये माइनस यू लगाना पड़ेगा इसमें। तो 5 मीटर लिख दिया। और क्या दिया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और ये वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है इसकी? वक्रता त्रिज्या 3.00 मतलब 3 है ना, ये मीटर।
लेकिन हमें निकालना क्या है, पहले फोकस चाहिए। तो फोकस क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। तो आर का मान 3 है, तो 3/2 मतलब कितना हो, 1.5। ये भी राइट साइड होगी, ये राइट साइड होगी तो धनात्मक, तो इसकी जो फोकस दूरी है वो भी क्या होगी, धनात्मक। ये सभी याद रख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना, या उत्तल दर्पण होता है, उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है बच्चों, और अवतल दर्पण की ऋणात्मक, कॉन्वेक्स लेंस की धनात्मक, और कॉनकेव लेंस की मतलब अवतल लेंस की ऋणात्मक। ये याद रखिए, जैसे पावर होती है, जैसे शक्ति होती है वैसे ही फोकस दूरी होगी, और जैसा फोकस दूरी होगी वैसा ही शक्ति होगी। चलो अब हम इस सूत्र, अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, दर्पण सूत्र लगा सकते हैं। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से भी हम बता सकते हैं। वैसे मैंने इससे प्रूफ करके बता दिया आपको कि क्या चीज क्या है ना। ठीक है, तो दर्पण सूत्र क्या बोलता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस आएगा बेटा। इसमें दर्पण सूत्र में क्या आता है, प्लस। तो 1/f कितना हो जाएगा, 1.5 ले लीजिएगा। 1/v आपको निकालना है, प्लस 1/u, u की जगह क्या जाएगा, -5। ठीक है बच्चों, अब ये माइनस वाले को इधर लाएंगे, पूरी नंबर को उठा के लाएंगे तो प्लस का हो जाए, तो 1/5 हो जाएगा प्लस का। और ये क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट को हटाइएगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, तो 10/15। और ये कितना हो जाएगा, 1/v। एलसीएम निकाल लीजिए 15 और 5 का, तो 5 और ये 15। आपको पता है 3 से जाएगा तो 5 एजीटी जाएगा, 3 पंजे 15, फिर ये क्या 5 आएगा, 5 3 15। कितना एलसीएम आ गया, 15। तो यहां पर कितना आएगा, 3 का 1 में करेंगे 3, और ये 10 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1/v। तो ये कितना हो जाएगा, 13/15। 13 क्या आ गया, 15। किसमें, प्लस में आ रहा है। तो v का मान कितना आ जाएगा, v का मान, चलो इतना नोट कर लो पहले, स्क्रीनशॉट इसका निकाल लो पहले, ताकि मैं इसको हटा दूं और इसी स्लाइड में समझा दूं। ओके, चलिए यहां पर इसको हटाया हमने, और बाकी की चीजें हमने यहां पर लिख दी। तो बताइए मुझे, v का मान इन्वर्टेड होकर जाएगा, तो v का मान इन्वर्टेड होकर जाएगा, तो ये 15/13 हो जाएगा, 15/13 हो जाएगा, है ना। 15/13 किस में आ रहा है, प्लस में। आंसर यही आ रहा है हमारा, चेक कर लीजिए। 15/5 हाफ ना, इसका डेसिमल में निकाल लेते हैं ना, इसका क्या करते हैं, डेसिमल में निकाल लेते हैं। तो 13 का भाग दे दीजिए 15 में, 13 एकम 13, तो 15 में 13 जाएंगे तो 2.0 जाएगा, 13 एकम 13, कितना बचेगा 7, और फिर एक जीरो और लगा लीजिए, कितना आ रहा है, 1.1 समथिंग कुछ आ रहा होगा। हाँ 1.15 आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस में 1.15। देख लेना आप, थोड़ा कैलकुलेशन तो आ ही जाएगी। तो ये देखिए v आपका प्लस में आ गया। अब आप एम निकाल लो, तो एम क्या होता है, -v/u होता है। -v, दर्पण में -v/u होता है आवर्धन, तो इससे निकाल सकते हैं। तो माइनस v का मान कितना है हमारा, 1.1, या फिर 15.13 ही कह सकते, मतलब इसको 1.15 ही लिख दो, चलो ठीक है 1.15। और u का मान कितना है बेटा, -5, -5। ये देखिएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो m का मान लेस देन 1 आएगा, ठीक है, और धनात्मक आएगा। तो यही बताता है धनात्मक आने का मतलब क्या हुआ, सीधा मिलेगा। छोटा मिलने का मतलब देखो, ये 1.15 को 5 से भाग दोगे तो छोटा ही तो मिलना है। तो अगर मैं बोलूं पोई नोई सोई, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, और प्रतिबिंब का आकार या साइज। तो पोजीशन ऑफ इमेज बताओ किस किस के बिटवीन, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी। इससे पहले वाले डायग्राम में हम बना चुके थे। या स्थिति में आप चाहे तो v का मान लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये 1.5 है, ये कितना हो रहा है 1.15 है, तो p और f के बीच में आ गया ना। नेचर सीधा, मतलब इरेक्ट एंड आभासी, सीधा और आभासी, ठीक है। साइज की बात करें तो छोटा, छोटा मतलब स्मॉल, आगे समझे, ठीक है। यही चीज है हमारा, चलिए इसको देख लीजिएगा।